सोचिए, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का फायदा सबसे ज़्यादा कौन लोग उठा रहे हैं। मीडिया में कौन लोग का कब्जा है। मीडिया में तो एससी एसटी ओबीसी एक भी नहीं है। जुडिशियरी में इक्का दुक्का एससी एसटी ओबीसी हैं। नौकरियों में ग्रुप सी ग्रुप डी में तो एससी एसटी ओबीसी हैं, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी में उनका अकाल है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुत बुरी हालत है। अभी आईआईटी आईआईएम के रिपोर्ट आए हैं, तो जिस देश का जो मलाई है वो कौन खा रहा है। सोचिए, शहरों में जमीन किसके पास है। एक सर्वे में साफ हो गया, बिहार के अगर रोल मॉडल माने जाति जनगणना को, तो 90% पैसा और संपत्ति पर 10% की आबादी वाला जनरल कैटेगरी का कब्जा है। अगर बिहार को मैप माने तो, अगर 1585 ही माने तो 15% लोगों का कब्जा है, जिसमें हम अब जाट, पटेल, मराठा और गुर्जर भी, अगर जाट, पटेल, मराठा भी जोड़ दे, जो किसान कम्युनिटी है। लेकिन सोचिए, इस देश में जनरल के पास सबसे ज़्यादा धन है। और अब सबसे बड़ी खबर, आज देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो 5वें ब्राह्मण मुख्यमंत्री होंगे। इस देश में अभी 5 ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं, 5 ठाकुर समाज के मुख्यमंत्री हैं शीतलपी सिंह के हिसाब से, 7 ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं जिसकी आबादी 50% है, और बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से 3% वाला मुख्यमंत्री 5 है। ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के भी 5 हैं। मराठा एक भी अब मुख्यमंत्री नहीं रहा, मराठा किला ढह गया है। जाट सिख एक मुख्यमंत्री हैं। जनरल जो हिंदू जाट हैं उनके पास कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जो सिख जाट हैं वो उसमें एक भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सोचिए विडंबना, इस देश में एक भी एससी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ट्राइबल की भागीदारी बढ़ी है और वो लगभग 5 के करीब मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा समाज, बाबा साहेब जिस समाज से हैं, इस देश में सोशल जस्टिस के जिन लोगों ने नारा बुलंद किया, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, चाहे इस देश में राजनीति के रसायन शास्त्री मान्यवर कांसी राम साहब हो, इन सब की विरासत होने के बावजूद आज इस देश में एक भी एससी समाज का मुख्यमंत्री नहीं है। कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी सूखे को खत्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सोचिए, मुस्लिम समाज का भी मुख्यमंत्री है, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। तो इस देश में अभी भी तमाम बड़े पदों पर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस की बात करें तो इस देश में अभी भी संसद में एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर 50% की संख्या पार नहीं कर पा रहा है। वहीं संसद में जनरल कैटेगरी के 50% एमपी हैं। वहीं जनरल कैटेगरी के अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो 5 ठाकुर समाज के और 5 ब्राह्मण समाज के, 10 तो यही हो गए। उसके बाद जाट सिख भी जनरल में आते हैं 11। उसके बाद कुछ और मुख्यमंत्री, मतलब सोचिए कि वहां भी 10% की आबादी वाले, 15% की आबादी वाले का रिप्रेजेंटेशन कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर किसान कम्युनिटी की बात करें तो कुछ किसान समाज, जनरल में जो किसान समाज है, इसका मतलब जनरल कैटेगरी में सबसे आगे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, फिर ठाकुर समाज के लोग हैं। सवाल है कि इन सब विषयों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जाति प्रधान देश है। लेकिन सोचिए, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडरशिप का वर्चस्व है। और इस देश में 20% अकेले आबादी रखने वाला एससी समाज, 20 से 25% आबादी है एससी समाज की, उसका एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। 15 से 18% वाला मुस्लिम समाज का भी एक मुख्यमंत्री है, लेकिन 10% के जनरल कैटेगरी के लोगों के पास 50% से ज़्यादा मुख्यमंत्री है। और सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र भी है इस देश में जहां जातियों का अभेद किला बना हुआ है। कौन है वो क्षेत्र, वो बताऊंगा। इस पूरा वीडियो को देखिए, आपको जरूरी देखना पड़ेगा। आज भी संसद में 50% जनरल कैटेगरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी भी पार्टी में हो। और एससी एसटी ओबीसी जो 90% आबादी है, 85%, उसके मात्र
50% लोग सांसद है, जिसमें SC ST तो रिजर्व है। उसके बाद ये स्थिति है। लेकिन सोचिए मीडिया में क्या हालत है वो बताऊंगा, कॉरपोरेट में क्या हालत है वो बताऊंगा। वो दो अभेद किला जहां आज भी SC ST OBC के लोग नहीं हैं। मतलब आप मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं लेकिन मीडिया में और कॉरपोरेट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो इस देश को अभी भी आदिवासी प्रधानमंत्री नहीं मिला है, SC प्रधानमंत्री नहीं मिला है। इस देश में अभी भी सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जनरल कैटेगरी के हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ब्राह्मण समाज से थे, लाल बहादुर शास्त्री ब्राह्मण समाज से थे, राजीव गांधी ब्राह्मण समाज से थे, इंदिरा गांधी ब्राह्मण समाज से थे, मोरारजी देसाई ब्राह्मण समाज से थे। लेकिन अभी भी OBC के प्रधानमंत्री हुए, देवगौड़ा हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, लेकिन अभी भी ट्राइबल समाज के प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं। अभी भी मुस्लिम समाज के प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं। अभी भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के पद में भी ब्राह्मण समाज का वर्चस्व रहा है। इसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा। और कौन लोग हैं जो जाति जनगणना से डरते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि अभी भी SC ST OBC की संख्या 50 के पार नहीं कर रहा है। मैं बताऊंगा आपको पूरे राज्य में कौन कहां मुख्यमंत्री, उसकी लिस्ट भी बताऊंगा। लेकिन सोचिए कि 5 ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। 3 तो BJP के हैं, एक ममता बनर्जी के हैं। तो 4 ब्राह्मण समाज से हैं, ठाकुर समाज से 5 मुख्यमंत्री हैं, OBC के टोटल 7 मुख्यमंत्री हैं और ट्राइबल समाज के भी लगभग 5 मुख्यमंत्री हैं। कुछ किसान समाज के भी हैं, रेड्डी हैं या नायडू हैं। लेकिन ये है इस देश की। लेकिन सोचिए मीडिया और जो कॉरपोरेट पर आऊँगा, सरकारी अमलों में देखिए हाईकोर्ट में जजेज, हाईकोर्ट में जजों की अकाल है। अभी भी वहाँ 25% का आंकड़ा नहीं पूरा हो पाया है SC ST OBC का, जबकि आप संसद में 50% है। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ कोलोजियम से भर्ती होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी भी SC ST OBC के जजों का अकाल है। तो जुडिशियरी में ये हालत है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है और हिंदू की, IIT IIM जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ SC ST OBC के फैकल्टी आउट ऑफ बाहर हैं, उनको नहीं बनने दिया जा रहा है। तो सोचिए इस देश में जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहाँ से सारे फैसले होते हैं, मैं एक बताता हूँ फैसले का क्या असर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में एक स्कीम आया कि SC ST और OBC को बैंक में लोन मिलेगा विदाउट मॉर्गेज। हम लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाया, वो वीडियो भी वायरल है। लेकिन अभी भी सोचिए बैंक में SC ST OBC को लोन मिलता नहीं है, तमाम बहाने हैं। उसी में चालाक ब्यूरोक्रेट्स ने, किसी जनरल कैटेगरी के चालाक ब्यूरोक्रेट्स ने SC ST OBC लोन में महिला डाल दिया। अब बताइए जैसी महिला डाला है, सारे लोन सवर्ण महिलाओं को मिल गया, SC ST OBC के लोग मुंह ताकते रह गए। इसी तरह से सोचिए 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है पार्लियामेंट में, वो सारी महिलाएं SC ST OBC की महिलाएं नहीं आ पाएंगी। इस देश में बहुत महीन जातिवाद होता है। अब खेत जोत लेंगे, आम तोड़ लेंगे, अमरूद तोड़ लेंगे, बैल बांध लेंगे, बकरी बांध लेंगे, ये वाला जातिवाद करने वाला बेवकूफ़ है, मूर्ख है। अब असली जातिवाद जो है वो पावर सेंटर्स में है, जहां पैसा है, पावर है, संपत्ति है। 90% धन संपत्ति इस देश में 10% जनरल कैटेगरी के पास है। आप आंकड़ा उठाइए, इस देश में सबसे ज्यादा जो पैसा है वो कॉरपोरेट में, ठेकेदारी में है। एक भी SC ST OBC का ठेकेदार नहीं है अब जो 1000 करोड़ का आदमी। इस देश की पूरी इकॉनमी पर जिन लोगों का कब्जा है वो है 10% लोगों का। और कॉन्स्टिट्यूशनली सोचिए, वोट न होने के बावजूद सबसे कम वोट वाले लोग, 10% वाले वोट वाले लोग अभी भी 50% मुख्यमंत्री के पदों पर कब्जा है, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहे हैं। और कॉरपोरेट
ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो अभेद किला है जातिवाद का, वहाँ तो बिल्कुल SC ST OBC की एंट्री नहीं है। सरकारी में ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरियों में आपके साथ जातिवाद होता है, बेईमानी होती है। ग्रुप सी ग्रुप डी में जाने दिया जा रहा था, वहाँ भी बेईमानी हो रही है, खुल्लम खुल्ला बेईमानी हो रही है, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर तो कहीं कुछ। और अब सोचिए कॉरपोरेट अभेद किला है जहाँ SC ST OBC की नो एंट्री है, और सबसे ज्यादा जातिवाद मनुवाद का अड्डा है वो है मीडिया। वहां तो भाई साहब एक संपादक नहीं है, और कुछ जो पत्रकार थे वो धीरे धीरे साइड किए जा रहे हैं। सोचिए नवीन कुमार, विक्रांत यादव बाहर, खेल से बाहर। मैं बहुत पहले छोड़ के आ गया, 10 साल हो गए। इक्का दुक्का लोग हैं वो अपनी चुपचाप वो नौकरी कर रहे हैं, वो बात भी नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी SC ST OBC का मीडिया में कोई एंट्री नहीं है। मीडिया मालिक तो दूर, एक संपादक नहीं है और एक बड़ा ब्यूरो चीफ नहीं है। तो ये SC ST OBC का है, और इसीलिए जाति जनगणना रोका जा रहा है। और अब मैं आपको वो लिस्ट बता दूं जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है, सोचिए। और ये बहुत ज़रूरी है, आपको जानना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और ये बात और कोई आपको नहीं बताएगा। मैं इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उन तमाम खबरों पर आपको बताई जाए जो आपके लिए ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश श्री नारा चंद्रबाबू नायडू, ये भी जनरल कैटेगरी से हैं, किसान समाज से हैं। अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू, ये सब नॉर्थ ईस्ट पर बताऊंगा जो ट्राइबल की संख्या है। असम में हेमंत बिश्व शर्मा ब्राह्मण समाज से, नीतीश कुमार OBC, विष्णुदेव साय ट्राइबल हैं। अतिशी मारलेना ये जनरल कैटेगरी में ठाकुर समाज से हैं। श्री प्रमोद सावंत गोवा, ये जनरल कैटेगरी के ही हैं। श्री नायब सैनी OBC हैं। श्री सुखविंदर सिंह सिक्खू जनरल कैटेगरी से ठाकुर समाज से हैं। श्री उमर अब्दुल्ला अशराफ मुसलमान हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के मुस्लिम हैं। श्री हेमंत सोरेन ट्राइबल हैं। श्री सिद्धारमैया OBC हैं। श्री पिनरई विजयन ब्राह्मण समाज से हैं। 5 इनको मान लीजिए, सोचिए, या फिर ये कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये विजयन जिस तरह से लग रहा है कि ये जनरल कैटेगरी से ही हैं। श्री मोहन यादव OBC। श्री देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से हैं। श्री N बीरेन सिंह जनरल कैटेगरी से हैं। श्री कोरांड कोंगल संगमा ये ट्राइबल हैं। श्री पीयू लाल दोमहा मिजोरम, ये भी ट्राइबल हैं। नागालैंड श्री निफ्यू रियो, ये भी ट्राइबल हैं शायद, या तो ट्राइबलों की संख्या ज़बरदस्त बढ़ी है। श्री मोहन चरण माझी, ये उड़ीसा से हैं, ट्राइबल हैं। श्री N रंगास्वामी पुडुचेरी जनरल कैटेगरी से हैं। श्री भगवंत सिंह मान जनरल कैटेगरी से हैं। श्री भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से जनरल कैटेगरी। श्री प्रेम सिंह तमांग ग्लो सिक्किम, हो सकता है ये ट्राइबल हों। श्री MK स्टालिन OBC। श्री रेवंत रेड्डी जनरल कैटेगरी से हैं। श्री मानिक शाह जनरल कैटेगरी से। श्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से जनरल कैटेगरी से। श्री पुष्कर सिंह धामी ठाकुर समाज से जनरल कैटेगरी से हैं। ममता बनर्जी ब्राह्मण समाज से, मतलब ब्राह्मण समाज के 5 करीब मान के चलिए मुख्यमंत्री हैं। तो ये स्थिति है। मेरा काम था अवगत करा, लेकिन सोचिए कितना दुखद है कि एक भी शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री नहीं है इस देश में, और अब मराठा भी नहीं है जनरल कैटेगरी में, और हिंदू जाट भी मुख्यमंत्री नहीं है। और पटेलों में एक, अब गुजरात में किसान कम्युनिटी की बात करें, जो जाट पटेल मराठा किसान कम्युनिटी हैं, उसमें एक पटेल गुजरात में अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब दिख रहे हैं। तो सोचिए आज़ादी के 75 साल बाद ये स्थिति है कि 20 से 25% आबादी वाला SC समाज का एक मुख्यमंत्री नहीं है। क्या है इसकी वजह? जातिवाद में सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं उनकी स्थिति में अभी भी सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ जातिवाद मनुवाद वो कुव्यवस्था है, लेकिन मुझे उम्मीद है, संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, देर सवेर जब SC ST OBC के लोग एकजुट होंगे तो इस देश में उनके CM PM भी होंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।